प्रियो, सबसे पहले हमें सत्य को जानना है। वही हमें स्वतंत्र करता है और वो सत्य प्रभु यीशु मसीह है। उसके गवाह होकर हमें जीना है। इसीलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा को हमें दिया। जब उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम भरे जाते हैं, हम मसीह के गवाह होकर जीते हैं। मसीह के विषय में हम बोलते हैं। परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दिया। देखेंगे तीमुथियुस की पत्री 1 अध्याय 7वां वचन, पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है, हमें भय की आत्मा नहीं दी है। परमेश्वर ने जो हमें आत्मा दिया है, पहला सामर्थ्य से भरा आत्मा है, और दूसरा प्रेम से भरा आत्मा है, और तीसरा संयम की आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा यदि आप में है तो आपकी आंखें अनुशासन में रहेंगी, आपका शरीर आपके अनुशासन में रहेगा, आपकी बातें अनुशासन में रहेंगे, आपके कान अनुशासन में रहेंगे, आपका शरीर अनुशासन में रहेगा। समझ में आया? आत्मा कहते हैं स्वयं अनुशासन में नहीं रहते हैं। आपके हाथ कंट्रोल में नहीं रहते हैं, आपके काम कंट्रोल में नहीं रहते हैं। और आत्मा कहते हैं ये अपमान है। आप जो परमेश्वर की आत्मा को पाए हैं, कंट्रोल में रहना है। आत्मा के फलों में संयम को हम आखिरी में देखते हैं, यानी कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। आपकी इच्छाओं को, आपकी आशाओं को, विचारों को कंट्रोल में रखना, यही परमेश्वर का दिया हुआ आत्मा है। आज हम में कितने लोग सेल्फ कंट्रोल के साथ जी रहे हैं? एक बार सोचिए। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, किंतु सामर्थ्य और संयम की आत्मा दी है। वो आत्मा परमेश्वर जब हम में रहता है, हम परमेश्वर के गवाह होकर जिएंगे। क्या है परमेश्वर के गवाह होकर जीना? बताया ना, मैं पापी था, पाप में काम किया करता था, पाप में आदतों का गुलाम होकर जी रहा था। कोई मुझे सुधार नहीं सका, कुछ भी मुझे सुधार नहीं सका। मैं परिवार के लिए बोझ था, समाज के लिए मैं बिगड़ा हुआ था। मेरे कारण कोई सुख नहीं पाया और कोई खुशी भी नहीं पाया, और ऊपर से सबके लिए मैं बुरा बन गया था। क्रोध दिलाया, गुस्सा दिलाया, मैं सबको रुलाया। ऐसे पतित और बर्बाद हो चुके मुझे यीशु मसीह एक अच्छा मनुष्य बना दिया। यह है जो आपको गवाही देना है। यह है बहुत से लोग जो आपके विषय में गवाही देना है। सच है, एक समय निकम्मा था, बिगड़ा हुआ था, पाप में आदतों के गुलामी में था, लेकिन आज कितने अच्छी रीति से जी रहा है। आज बहुत ही अद्भुत व्यक्ति के रूप में जी रहा है। जो बदलाव आया है, वो बदलाव यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आया है। उसे हम देख रहे हैं। इस तरह बहुत से लोग आपके विषय में कह पाएं, यही गवाही है। ये परमेश्वर चाहता है। एक गांव में एक बहुत ही खतरनाक हत्यारा था, जिससे वो जितना मांगे देना है, नहीं तो उसे मार डालता था, हाथ या पांव तोड़ देता था। इसलिए उस गांव के लोग वो जितना मांगता था दे देते थे, नहीं तो हाथ पांव तोड़ देगा, डरते थे। ऐसा व्यक्ति एक दिन अद्भुत रूप से यीशु मसीह के द्वारा सुधर गया और उद्धार पा लिया। वो उद्धार पाकर बहुत ही अच्छा व्यक्ति बन गया। इसे जानकर जो उसे पैसे उधार दिया था, वो व्यक्ति उसके पास आकर क्या कहा जानते हैं? जोर से उसका कॉलर पकड़ लिया। कॉलर पकड़ के, दोगे या मरोगे? कहने से, मैं जो पैसे लिया हूं निश्चय दे दूंगा। अचानक आकर ऐसे मांगने से मैं कैसे दूंगा, कैसे दे पाऊंगा? 10 दिन का टाइम दीजिए। 10 दिन नहीं, 10 घंटे नहीं, 10 मिनट देता हूं, नहीं तो तुम्हें देख लूंगा। इस तरह चीख रहा था, चिल्ला रहा था। इसके पुराने जीवन को नहीं जानता था। जो उधार लिया उसके विषय में पूरी रीति से जानता नहीं था, जोर जोर से चीख रहा था। इस बीच एक व्यक्ति लंगड़ते लंगड़ते आकर, जो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, उसे ढकेला। अरे रुको रुको, कहा, मुझे क्यों दूर धक्का दे रहे हो? उधार लेकर दे नहीं रहा है, इसलिए कॉलर पकड़ा हूं। जो लंगड़ कर आया वो कहने लगा, भाई ये दूंगा बोला तो निश्चय देगा। बीच में तुम क्या गवाही दे रहे हो? मैं ही गवाह हूं। ये कौन है ना जानकर कॉलर पकड़ लिए। एक बार मैं भी जानता नहीं था, कॉलर पकड़ा, ये पैर तोड़ दिया। तब से लंगड़ते हुए घूम रहा हूं।
ऐसे दुष्ट व्यक्ति को वो प्रभु सुधार दिया, इसीलिए तुम्हारे हाथ पैर नहीं तोड़ा, नहीं तो तुम भी मेरे साथ लंगड़ते हुए चलते। ये सच में सुधर गया, इसीलिए तुम जीवित हो। ये है गवाही आपके विषय में जो दूसरे देते हैं, वही गवाही है। मैं पूछता हूं, आपके विषय में किसी को गवाही देना पड़े तो क्या गवाही देंगे? अद्भुत आत्मिक है, अद्भुत प्रेमी व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, सहायता करने वाला है, लोगों की भलाई करने वाला, अच्छाई करने वाला है, प्रार्थना करने वाला है। मैं पूछता हूं, आपके विषय में आपके आसपास के लोग क्या गवाही दे रहे हैं? आप क्या गवाही पाए? एक बार सोचिए। सत्य को पाए हुए, सत्य को जाने हुए आप उस सत्य के लिए गवाह होकर जीना है, परमेश्वर चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, स्वयं के विषय में बोलना गवाही नहीं है। आपके जीवन में जो बदलाव परमेश्वर ने लेकर आया है उसके विषय में बताना, और उसका जो कारण है उस मसीह के विषय में बताना गवाही है। मैं पूछता हूं, आपकी गवाही कैसी है? आपके विषय में कोई गवाही देना चाहे तो कैसी गवाही देंगे? सच में एक समय झगड़ालू थी, अभी कैसे अद्भुत रूप से बदल गई। वो प्रभु बदल दिया। सच में शराबी था, मैं जानता हूं, मेरे साथ पीता था, लेकिन अभी शराब नहीं पीता है, पूरी रीति से सुधर गया है। कैसे संभव हुआ? कहने से वो प्रभु मुझे दर्शन दिया, शराब से मुझे छुटकारा दिया, इस तरह कहा। तब से अब तक मेरे साथ पीने के लिए नहीं आया। ये है गवाही। एक समय चोर था, एक समय जुआरी था, एक समय व्यभिचारी था, घुमक्कड़ था, एक समय पापी था, लेकिन आज बहुत बदलाव है। उस बदलाव का जो कारण है वो उसका परमेश्वर है। ये है गवाही। घर में आपकी पत्नी ही आपके विषय में अच्छी गवाही नहीं दे पा रही है, घर में आपका पति ही आपके विषय में अच्छी गवाही नहीं दे पा रहा है, घर में आपके बेटा और बेटी आपके विषय में सही गवाही, अच्छी गवाही नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं पूछता हूं, कहां है आपकी गवाही? काम करने के स्थान में आपके चारों ओर के लोग आपके विषय में अच्छी गवाही नहीं दे पाएंगे तो किस काम की आपकी भक्ति? किसके लिए आपकी भक्ति? चर्च आते हो, वचन सुनते हो, प्रार्थना करते हो, उपवास रहते हो, काम करने के स्थान में सही गवाही नहीं होने से परमेश्वर के लिए अपमान है ना? परिवार के उद्धार के लिए आप आशा कर रहे हैं, पति के उद्धार के लिए, पत्नी के उद्धार के लिए, बच्चों के उद्धार के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वे ही आपके विषय में अच्छी गवाही नहीं दे रहे हैं। कैसे आएगा उनमें बदलाव? एक बार सोचिए। सेवाकाई करने के स्थान में, सेवा करने के स्थान में आपके चारों ओर के लोग ही आप में आत्मिकता नहीं देख रहे हैं, आपके बातों में आत्मिकता नहीं देख रहे हैं, आपके व्यवहार में आत्मिकता नहीं देख रहे हैं, आपके सेवा करने के तरीके में बदलाव नहीं देख रहे हैं, आत्मिकता नहीं देख रहे हैं। अगर आपके विषय में गवाही देना पड़े तो ओ सेवा तो कर रहा है लेकिन वचनों से मार रहा है। यह है गवाही। मुंह खोलने से बस आसानी से झूठ बोल देता है। यह है गवाही। जो मुंह में आता है बोल देता है। यह है गवाही। सेवा सेवा कहता है लेकिन सेवक के एक भी गुण उसमें नहीं है। यह है क्या आपकी गवाही? मुंह अनुशासन में नहीं रहता है, क्रोध अनुशासन में नहीं रहता है, स्वयं कंट्रोल में नहीं रहता है। सेवा कर रहा है लेकिन साथ के सेवकों के लिए एक आदर्श नहीं है। सेवा में भाग लेने वाले ब्रदर्स सिस्टर्स, मैं पूछता हूं आपसे, आपके चारों ओर के सेवा करने वाले आपको देखकर अद्भुत सेवक है, अद्भुत आत्मिक है। उस भाई को, उस बहन को देखकर हमें और भी सेवकाई करने में प्रोत्साहन मिल रहा है। ऐसे आपके विषय में लोग आपके आदर्शमय जीवन को देखकर कह सके तो आप सेवक हैं, सेविकाएं हैं। प्रिय भाइयों बहनों, पहला है सत्य, हमारे जीवन में रहना है, और दूसरा है गवाही, निश्चय हमारे जीवन में होना है, और तीसरा कलीसिया। कौन सी कलीसिया? पवित्र कलीसिया, जहां पवित्र वचन दिया जाता है। ऐसी कलीसिया में हमें रहना है। प्रिय, एक समय आइंस्टीन नाम के एक महान ज्ञानी व्यक्ति थे। पास्टर जी वचन का प्रचार करने के बाद कलीसिया का एक सदस्य पास्टर से हाथ मिलाते हुए कहा, पास्टर जी, आप आइंस्टीन से भी महान ज्ञानी हैं। पास्टर जी को कुछ समझ में नहीं आया।
ये क्या आप मेरी आइंस्टीन से तुलना कर रहे हैं? कुछ नहीं पास्टर जी, आइंस्टीन महान ज्ञानी थे। वे जब प्रचार करते थे 100 लोगों में केवल 10 लोगों को समझ में आता था। आप उनसे भी महान ज्ञानी हैं। क्यों, किस लिए? हमारी कलीसिया के 100 लोगों में एक को भी समझ में नहीं आता आप क्या प्रचार कर रहे हैं, इसलिए आप उससे भी ज्ञानी हैं। आज कुछ लोग जब वचन प्रचार करते हैं किसी को समझ में नहीं आता है। मैं पूछता हूं प्रिय भाइयों और बहनों, कलवरी टेम्पल में जब प्रवेश करते हैं, ये दीन सेवक जब वचन की सेवकाई करता है और जब आप सुनते हैं, आप में से कितने लोग परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर ही बात कर रहा है, ऐसी भावना आप में से कितने लोगों में रहती है? हाथ दिखाइए। कारण जानते हैं, इस दीन सेवक में परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर अनुग्रहित किया। इसलिए यहां जब आप वचन सुनते हैं तो उसमें स्पष्टता रहती है। कलवरी टेम्पल में जब आप वचन सुनते हैं तो उसमें पवित्रता रहती है। कलवरी टेम्पल में जब आप प्रचार को सुनते हैं तो वो वचन के अनुसार होता है। कारण जानते हैं, ये पवित्र आत्मा के प्रेरणा से दिए जाने वाले संदेश हैं। इसीलिए ऐसी तेजोमय और पवित्र कलीसिया है। इसलिए लोग दूर दूर से खरे वचन को सुनने के लिए आते हैं, भवन में आते हैं। कलीसिया में जो मुख्य रूप से रहना है वो है पवित्र वचन। 25 लोगों के साथ प्रारंभ की गई छोटी सी कलीसिया आज लाखों लोगों की सदस्यों वाली कलीसिया के रूप में विश्व के अगुओं को, विश्व के हर एक देश को प्रभावित करने वाली कलीसिया के रूप में प्रभु इस कलीसिया को आशीष दिया। प्रभु की महिमा, आदर, सम्मान मिलने पाए। आपको निश्चय एक पवित्र कलीसिया के सदस्य होना है। जहां खरा वचन प्रचार किया जाता है वहां के सदस्य आपको बनना है। पवित्र कलीसिया कौन सी है? जहां खरा वचन प्रचार किया जाता है वही है। दूसरा, प्रेम को बांटने वाली कलीसिया ही पवित्र कलीसिया है। तीसरा, प्रार्थना करने वाली कलीसिया ही पवित्र कलीसिया है। चौथा, पवित्रता को बढ़ाने वाली कलीसिया ही पवित्र कलीसिया है। मैं पूछता हूं, जब आप कलवरी टेम्पल में आते हैं, प्रभु का वचन, प्रभु का प्रेम, प्रभु की प्रार्थना, पवित्रता को आप देखते हैं कि नहीं? एक बार सोचिए, प्रभु का वचन, प्रार्थना, प्रेम, पवित्रता, ये चारों निश्चय हम कलवरी टेम्पल में देखते हैं। कहने वाले हाथ दिखाएंगे। यस, हम में सत्य होना है, हम में गवाही होना है, और हमें पवित्र कलीसिया के सदस्य होना है। और पवित्र कलीसिया के रहने वाले 4 मूल स्तंभ क्या है? पहला है पवित्र वचन या भविष्यवाणी रूपी वचन। दूसरा, प्रेम होना है। तीसरा, प्रार्थना होना है। चौथा, पवित्रता होना है। कलवरी टेम्पल में प्रेम निवास करता है, यह आप सबको मालूम है। इसलिए तो पेरेंट्स होम हमने प्रबंध किया। जिन माता पिताओं का बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, घर से निकाल देते हैं, छोड़ देते हैं, उन्हें अपने पास लाकर माता पिता के रूप में ध्यान देते हैं, उन्हें अच्छा भोजन देते हैं, सुविधा देते हैं, चिकित्सा देते हैं। ये सब हम क्यों देते हैं जानते हैं? प्रेम है। इसलिए प्रेम करने वाली कलीसिया है। इसीलिए तो प्रियो, कोविड में हमने इतनी बड़ी सेवकाई की। प्रेम करने वाली कलीसिया है। इसीलिए तो हमारे टेम्पल में यदि कोई बीमार होने से बाहर जाकर बहुत पैसे खर्च करके चिकित्सा करवाना मुश्किल है, इसलिए तो यहाँ अद्भुत हॉस्पिटल का निर्माण किए। लाखों लाखों खर्च करके बच्चों को पढ़ाना लिखाना संभव नहीं है, इसीलिए तो अद्भुत कलवरी टेम्पल स्कूल प्रारंभ किए। रविवार को आप दूर दूर से आते हैं, भूख से आते हैं, इसीलिए तो लगभग 2 लाख लोग हर महीने कलवरी टेम्पल में भोजन करके जाते हैं। सो असली और सही कलीसिया कौन सी है जानते हैं? जो प्रभु के वचन को प्रचार करती है, जो प्रेम को बांटती है, जो प्रार्थना करती है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, पवित्रता को बढ़ाने वाली है,
हमारी कलीसिया। बहुत से लोग कहते हैं, पास्टर जी, कलवरी टेम्पल में जो वचन है उसकी विशेषता है कि वचन जैसा है वैसे ही प्रचार करना, पाप को खंडित करना, लोगों को चेतावनी देना और पश्चाताप की ओर लेकर आना कलवरी टेम्पल के वचन की विशेषता है। इसीलिए तो जब मैं हैदराबाद नया नया आया, खरा वचन देने से लोग मुझे एक सलाह दिए, ब्रदर ब्रदर ब्रदर, पाप के विषय में ऐसे चेतावनी मत दीजिए, थोड़ा धीमे हो जाइए, ऐसे सीधे बात मत कीजिए, थोड़ा 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 क्या करना है उतना, एकदम से पाप के विषय में चेतावनी मत दीजिए, पाप करने से नरक जाओगे मत कहिए ब्रदर, आप में कोई वीकनेस है, वो वीकनेस इस तरह थोड़ा कोमलता से बोलिए ब्रदर। प्रिय, एक बार वहां जहर का बॉटल रखा था। जहर के बॉटल को लाकर मेरे जैसा पास्टर पूछा, पाप 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 कहकर खंडित मत करो कह रहे हो ना? ठीक है, जो जहर लिखा हुआ है इस लेबल को निकाल दूंगा, निकाल कर हाँ सिरप ऐसा लिख दूंगा, उसको वहां रख दूंगा। क्या कहते हो? क्या 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 बात कर रहे हैं पास्टर जी? जहर को जहर नहीं कहेंगे तो, गलती से सिरप समझकर पिएंगे तो मर जाएंगे ना? यानी जहर को जहर बोलना है? हाँ बोलना है, नहीं तो मर जाएंगे। पाप को पाप है कहना है, नहीं तो नरक में चले जाएंगे। उस पर विश्वास किया, इसीलिए पाप के विषय में मैं बोलता हूं। जब पवित्र आत्मा आएगा पाप के विषय में और न्याय के विषय में, हाँ, और संसार के विषय में वो निरुत्तर करेगा। प्रियो, जो सेवक पवित्र आत्मा से भरा हुआ है वो निश्चय पवित्र आत्मा को बढ़ाने की प्रक्रिया में पाप को खंडित करेगा। आज हमारे कलवरी टेम्पल में निश्चय वो उपदेश मिल रहा है, कहने वाले तालियां बजाएंगे। असली और सही आत्मिक व्यक्ति कौन है कहने से? जिसमें सत्य है, जिसमें अच्छी गवाही है और जो पवित्र कलीसिया का सदस्य है। आज मैं पूछता हूं, क्या आप में सत्य है? वो सत्य ही प्रभु यीशु मसीह है। आप में गवाही है क्या? उस गवाही का जो आधार है वो प्रभु यीशु मसीह है। आप कलीसिया के सदस्य हैं क्या? उस पवित्र कलीसिया का आधार मेरा प्रभु यीशु मसीह है। आज ये तीनों आपके जीवन में है तो सच में आप धन्य हैं। अगर कहीं आप में कमी है तो प्रार्थना करेंगे, हर एक जन प्रार्थना में सहभागी हों। प्रभु, आपके विषय के सत्य को जानना ही सच्ची स्वतंत्रता है। आपके विषय में गवाही देना ही सच में पवित्र आत्मा को पाना है। पवित्र कलीसिया के सदस्य होकर रहना ही असली आत्मिकता का आदर्श है, आधार है। ऐसा जीवन हमें दीजिए प्रभु। असली और सही परमेश्वर आप हैं। हमें जान से अधिक प्रेम करने के लिए धन्यवाद। तेरे प्राण को हमारे लिए दिया इसलिए धन्यवाद। यीशु, तेरे समान इस धरती में जब तक हम रहें जीने का सौभाग्य अनुग्रहित कीजिए। तेरी कलीसिया में प्रभु तेरा वचन, प्रेम, प्रार्थना, पवित्रता हमारे जीवन में समृद्धि से दे। पिता, हर एक अपवित्रता को दूर कीजिए, पवित्रता को दे, प्रेम के साथ जी सकें ऐसा जीवन दे। प्रार्थना के आत्मा को अनुग्रहित कर, तेरे वचन को पढ़ने का मन, ध्यान करने की कृपा हम पर कर। हमारे परिवार में जो उद्धार नहीं पाए हैं, पिता उद्धार दे, उद्धार दे। आपके सम्मुख पूरी रीति से अधीन हो सके ऐसा मन दे, मन फिराव का मन दे। आपकी महिमा कर सके ऐसा जीवन हमें दे।
और भी अधिक प्रार्थना, और भी अधिक पवित्रता, और भी अधिक प्रेम, और भी अधिक प्रभु का वचन हमारे जीवन में हो सके, सहायता कीजिए। तेरी स्तुति करते हुए, महिमा करते हुए, आदर करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।